मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रही हूँ। लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे वो वीडियो भेजी थी। मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, फॉलोवर भी हैं। लोग ऐसे हैं बिना सोचे समझे ऐसे कमेंट कर लेते हैं और मैं आज आप लोगों को बताती हूँ आखिर हुआ क्या था। मैंने थोड़ा अपने लिए बोलना ही है, अपनी चीज़ों के लिए थोड़ा सा बोलना ही है। भाई चुप रह के भी कुछ नहीं होता है। अगर चलो कोई बात नहीं, आगे से मत ले जाना, लेकिन आदत पड़ी हुई है कुछ इंसानों को और इंसान ना मजबूर कर देते हैं बोलने के लिए। तब इंसान गुस्से में भूल जाता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। यही मेरी माँ के साथ भी हुआ। ये जब हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी उस टाइम तो हम चाहिए भी नहीं, उनसे कोई उम्मीद है भी नहीं। वो पहले तो खेत में जा रखे थे, नुकसान भी करा हुआ था, खेत में भी जा रखे थे, हमारा झंगोरा भी चल रखा था और खेत में घास भी खा रखा था। पहले तो ये मैं तो यही बोलती, पहले परिवार को जानो समझो, फिर उसके बाद मुँह चलाओ भाई। और हमें पता है भाई हमने कौन और पहले तो उसको कोई हक नहीं बनता था बीच में बोलने का। और ऐसे ना फेक आईडी बना के हर कोई वीडियो बनाता है, लेकिन उसने वीडियो बनाने के लिए बना दी, लेकिन उसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि अपना फेस दिखाए वीडियो पे और फिर बोले क्या हुआ था। जो भी वो हुआ ना हमारे साथ मैं सब दिखाऊंगी यार वीडियो। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। और मैंने आज तक ना अपनी ऑडियंस से ये बात छुपाई है। बहू ऐसे गाली दे रही, दांत तोड़ दूंगी ये सो, वहां से यहाँ तक आ रही है, अपना घर उधर छोड़ के यहाँ नीचे छत में आ रही है। मतलब हर चीज की लिमिट होती है। हाँ, अगर जहाँ पे मैं गलत रहती हूँ, जहाँ पे मैंने अगर किसी का भी गलत करा हुआ रहता है तो वहाँ पे चुप रहना चाहिए भाई। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के खूबसूरत गांव रैल गांव से। तो आज का जो व्लॉग है वो कोई पहाड़ी लाइफ स्टाइल से रिलेटिव नहीं होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल जो है मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ना टेंशन देना इतना ज़्यादा आता है, इतना ज़्यादा आता है कि क्या ही बोले भाई। और पहले तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे वो वीडियो भेजी थी। मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, फॉलोवर भी हैं, लेकिन वो मुझे बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। कोई दीदी जी, भैया जी मुझे बोल रहे थे टेंशन मत लो, हमें पता है बहन कि आप कैसे हो क्या है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे समझ सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं बिना सोचे समझे ऐसे कमेंट कर लेते हैं और मैं आज आप लोगों को बताती हूँ आखिर हुआ क्या था उस दिन। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि मतलब भयंकर बारिश लग रही थी और बैल जा रखे थे खेतों में। और पहले तो हमें ऐसे ही लगा कि मतलब वहाँ बंजर पे जा रखे हैं। फिर भी मम्मी ने थोड़ा अपने लिए बोलना ही है, अपनी चीज़ों के लिए थोड़ा सा बोलना ही है। भाई चुप रह के भी कुछ नहीं होता है। उन्होंने अगर उसने ना एक बार अगर नुकसान करा हुआ होता, हम बोलते यार फर्स्ट बार गए, ठीक है फर्स्ट बार गए तो हम बोलते चलो फर्स्ट बार गए, चलो कोई बात नहीं, आगे से मत ले जाना। लेकिन आदत पड़ी हुई है कुछ इंसानों को और इंसान ना मजबूर कर देते हैं बोलने के लिए। तब इंसान गुस्से में भूल जाता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। यही मेरी माँ के साथ भी हुआ। वैसे मैं तो यही बोलती हूँ, उन्होंने हमें कहीं पे भी किसी भी जगह सपोर्ट नहीं करा और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वो सपोर्ट करें। और भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है। और ना ही हम कभी उनके यहाँ गए मांगने के लिए। जब हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी उस टाइम तो हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला, तो अब तो चाहिए भी नहीं, उनसे कोई उम्मीद है भी नहीं। तो बस ये हुआ था कि बैल जा रखे थे खेतों में और फिर वो बैल लेके आई घर में। फिर मम्मी ने ऐसा ही बोला वहाँ पे कि उसकी बहू को बोला कि अपनी सास को समझा के रख, बैल को ऐसे मत छोड़, अगर नहीं है तुम पे पालने की गुंजाइश तो मत पालो। ऐसे ही फिर जो उसकी बहू है, उसकी बहू की फोटो भी मैं लगाऊंगी यहाँ पे। तो उसकी बहू ने बोला बंजर पे जा रखे थे, खेत में नहीं जा रखे थे। तो पहले तो खेत में जा रखे थे, नुकसान भी करा हुआ था, खेत में भी जा रखे थे, हमारा झंगोरा भी चल रखा था और खेत में घास भी खा रखा था। और बंजर पे भी गए थे, बंजर भी था वहाँ पे थोड़ा, वहाँ पे भी गए थे। लेकिन बहू भी मुँह चला रही है, अभी 2 साल हुए नहीं ससुराल आए हुए। पहले तो मैं तो यही बोलती, पहले परिवार को जानो समझो, फिर उसके बाद मुँह चलाओ भाई। और
हमें पता है भाई हमने कौन सी कंडीशन में मेरी माँ ने मुझे पाला है, मेरे भाई को पाला, और इस परिवार के साथ क्या क्या दिन देखे हैं हमने। और पहले तो उसको कोई हक नहीं बनता था बीच में बोलने का, फिर उसके बाद वो बीच में पड़ी। फिर उस दिन मेरे को बोला उसने, उसकी सास ने, वैसे तो वो मेरी ताई होती है लेकिन मैं उसको अपनी ताई बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। अब आप लोग भी बोल रहे होंगे कि इसको बोलना नहीं आ रहा है, तो पहले तो वो मेरी ताई होती है, रिश्ते मेरी दूसरे नंबर की ताई है। और वो मेरे को बोल रही थी अगर तुम्हारे खेत में जा रखे होंगे ना तो मेरे सिर पे एक बाल भी मत रखना। और अगले दिन हम शायद शाम के टाइम या अगले दिन हम खेत में गए, तो मतलब जब मैंने खेत की कंडीशन देखी, उधर से लेकर पूरा यहाँ तक बैल जा रखे थे और बहुत बड़ा बड़ा घास हो रखा था हमारे खेतों में, तो पूरा घास चर रखा था। फिर गुस्सा तो आना ही है भाई। एक दिन इससे पहले भी यही हुआ, हमारा जहाँ काफ़ी सारे पेड़ हैं वहाँ भी बैल गए चर। ठीक है, उस टाइम भी मेरी मम्मी ने बोला कि यार जब तुम पे किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं होती या पालने की तो क्यों उस चीज़ को वो करना है भाई। हम पे बैल पालने की गुंजाइश नहीं थी तो हम ट्रैक्टर लेके आए भाई। और हमने ना, आज तो वीडियो पे आप लोग देख रहे हैं लेकिन पहले वीडियो नहीं था हमारे पास। हम ना पहले ना जो खेत था, जैसे हम गेहूं काटने के बाद हम वहाँ कुदाल से खुदाई करते थे फिर बोते थे बीज को। और अब तो हम ट्रैक्टर ला गए, मेरा भाई हल लगाता है। पहले ताऊ जी हल लगाते थे, जो नज़दीक के खेत हैं यहाँ घर के नीचे जो 2-3 खेत हैं वहाँ ताऊ जी लगाते हैं हल। और दादाजी ने भी हमारा हल लगाया। और मेरा भाई तो पहले से ही ऊपर रहा, मतलब क्यमाना में रहा मेरी नानी के घर पे। और एक दिन जो है मेरा भाई वहाँ पे गेम खेल रहा था, उस टाइम कीपैड वाला फ़ोन था। उस टाइम मेरा भाई गेम खेल रहा था ऐसे ही वहाँ पे पेड़ पे बैठा, मतलब पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो उस टाइम और मेरा भाई ना बताऊँ किस रीजन से क्यमाना रहा नानी के घर, क्योंकि उस टाइम भी वो मेरे भाई को मारने के लिए आए, तो इसी वजह से मेरी मम्मी ने वो क्यमाना रखा। वो गेम खेल रहा था वहाँ पे। अब फ़ोन पे वो होता है ना सांप वाला गेम रहता था उस टाइम कीपैड वाले फ़ोन में, तो वही खेल रहा था। उन्होंने भाई को चिल्लाया कि वो नारंगी चोर है। तो मेरे भाई को ना, मतलब इस चीज़ में छोटा था और थोड़ा सा शरारती भी था। हर बचपन में हर छोटे बच्चे शरारती रहते ही हैं, हम भी रहे होंगे, हर कोई मतलब बचपन में शरारती रहता है। तो उस टाइम वो मेरे भाई के लिए मारने के लिए आए। और ना हम बैल रखते थे, लेकिन ऐसा हुआ कि हम पे गुंजाइश नहीं थी, सच में गुंजाइश नहीं थी। और हमने गांव के ताऊ जी लोगों से दिहाड़ी में हल लगाते थे, कभी घास वगैरह कटाते थे, फिर उसके बाद उनको बोलते थे कि हमारे खेत में थोड़ा हल लगा दो। और उधर की तरफ ऐसा होता था ना, लोग बुआई कर लेते, किसी के खेत में ऐसे ही रहता था धान वगैरह बोया हुआ, धान झंगोरा मंडवा ऐसे ही कुछ रहता था बोया हुआ, लेकिन हम ऐसे ही नहीं ले जाते थे खेतों में। हम बोलते थे लोगों के खेत का नुकसान करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, अगर जिसने ये वीडियो डाली है उसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, अगर कहीं पे मैंने, मेरी मम्मी ने, मेरे भाई ने तुम्हारा कहीं भी किसी भी चीज़ में नुकसान करा होगा ना, तो बेशक भाई हमें बोल सकते हैं, हम पर वीडियो बना सकते हैं, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन उस टाइम मैंने एक दिन पहले बनाया था, यहाँ ऊपर सेंटेक्स पे पाइप थे लगाए हुए हमारे, तो खच्चर चरने के लिए यहाँ ऊपर पे आते। अब जानवरों को क्या ही बोलना भाई, वो तो जानवर हैं, अब इंसानों को तो समझ है भाई। खच्चर ने पाइप तोड़ा, पूरा पानी नीचे तक गया रास्ते तक। और मैंने बोला कि एक दिन ऐसे ही बोला था, मैंने बोला तुम्हारे खच्चरों ने पाइप तोड़ दिया। और जो मेरी ताई है ना, उसने बताऊं क्या बोला, कौन सा पाइप तोड़ा, कहाँ का पाइप तोड़ा तुम्हारा। और जो बहू है वो बोल मेरे पास बोलती तो मैं उसको जवाब दे देती। पहले तो उसको आए हुए 1-2 साल नहीं हुआ और मेरे को बोल रही है। और उसको कोई हक नहीं बनता है भाई ये सब बोलने का। हाँ, अगर बात रही कि हाँ अगर मैंने, मेरी माँ ने, मेरे भाई ने उनका कहीं पे भी नुकसान करा हुआ है तो बेशक बोल सकते हैं। और हमने ना आज तक ना किसी का नुकसान करा, ना किसी के लिए हम गलत बोलते हैं। और उस टाइम भी ना वो वहां से यहाँ नीचे छत में आई। ये बताओ, गलती भी है, ऊपर से गालियां भी दे रही थी। और गालियां भी ऐसी ऐसी गालियां दे रही थी मेरे मामा लोगों के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे नानी लोगों के लिए, सबके लिए दे रही थी। अब इंसान ये बताओ, मैं खुद बोलती हूँ, अगर आप लोगों के घर वालों के लिए, आपके सबके लिए गाली दूंगी तो आप क्या करोगे, ये बताना जरा आप लोग कमेंट करके। और इंसान पे इतना गुस्सा आ जाता है, इंसान ना कब तक सहेगा भाई, कब तक।
मैं तो यही बोलती हूँ, इंसान कब तक सहेगा ये सब। इनको आदत पड़ी हुई है भाई, बैल खेत में छोड़ो बस हो गया, और नुकसान करो फिर बोलो कि कब गए, बंजर पे थे। ये खेत हमारा बंजर थोड़ा ना था, थोड़ा सही था वहां पे। तो और उल्टा वीडियो बना के अपलोड कर रही गलत गलत। हाँ मेरी मम्मी ने बोला भाई, मेरी मम्मी ने बोला वो वीडियो भी हकीकत ही थी, लेकिन वो वीडियो तो बना ली उसने, लेकिन पूरी भी तो बनाते थे। किस चीज पे बोला ये भी तो बोल देते, प्रूफ तो था। लेकिन जब मैं दिखाऊंगी ना जिस दिन प्रूफ, उस दिन तो मैं सच में बता रही हूँ, अभी तो मैं और प्रूफ दिखाऊंगी वीडियो पे। क्योंकि हर बार टॉर्चर करने की भी कोई हद होती है, ऐसे में तो इंसान सुसाइड कर लेगा भाई। वहां से यहाँ तक आ रही फिर गाली दे रही, ऐसा ठीक होता है क्या? फिर फिर मेरी मम्मी भी क्या करती भाई, मेरी मम्मी को भी गुस्सा है। और ना वो अब आप लोग बोल रहे थे, किसी ने कमेंट में ऐसे ये सब क्या हो गया ये सो, तो मैं वैसे तो कुछ चीजें ऐसी होती है वीडियो में नहीं बोली जाती हैं। अपना घर उधर छोड़ के यहाँ नीचे छत में आ रही है, मतलब हर चीज की लिमिट होती है। हाँ अगर जहाँ पे मैं गलत रहती हूँ, जहाँ पे मैंने अगर किसी का भी गलत करा हुआ रहता है, तो वहां पे चुप रहना चाहिए भाई इंसान को। जहाँ पे मेरी गलती होगी, जहाँ पे मैंने माना बात किसी का गलत कर लिया, फिर वो मुझे बोलेंगे क्या, मैं उनको उल्टा जवाब दूंगी, गाली गलौज से बात करूंगी क्या? सास भी ऐसी है, पता नहीं, मतलब आदत पड़ी हुई है इन इन लोगों को। अब आप लोग बताए ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए भाई? मैं तो परेशान हो चुकी हूँ भाई, सच में मेरा इतना सिर दर्द हो रहा है ना, सच में। अब अब देखो, मैंने तो चलो मेरी तो सगाई हो गई, हम 1 साल रहेंगे 2 साल रहेंगे, कल के दिन मेरे भाई के लिए खतरा नहीं है। अब अगर मैं तो सच में बीच में कुछ बोलती भी नहीं, लेकिन वो बोल रही तूने कैसे खाना है ससुराल, मतलब मैं मेरे लिए बोल रही तूने कैसे खाना है ससुराल। यार मेरी छोटा भाई, मैं अपने आप देखती हूँ, जैसे भी खाऊंगी रहने दो, मुझे कोई वो नहीं है कैसे खाऊंगी क्या खाऊंगी। इंसान गलत नहीं होना चाहिए, डर उसी को लगता है ये सब झेलना पड़ेगा भाई। हम परेशान हो चुके हैं इस घर में, और मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ, इतना परेशान कर रखा है। मैंने आज तक कभी भी, वो वहां से लड़ाई करने के लिए आई, मैं भी 4-5 साल से मैं भी वीडियो बना रही हूँ, मैं भी उनकी वीडियो बना सकती थी लड़ाई वाली, जब वो डंडा लेके आते हैं यहाँ पे, जब वो गाली गलौज से बात करते हैं, तो मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है यार। मैं सच में मैं चाहती हूँ, पता नहीं कब तक हमें ये सब झेलना पड़ेगा। जहाँ पे गलती रहती है वहां पे चुप रहो भाई, या तो नुकसान ही मत करो भाई हमारा। जब उनको पता है कि खेत में अगर बैल जाते हैं तो बोलना तो है ही, ऐसा तो है नहीं चुप रहेंगे। भाई के हाथ में छाले पड़े, मेरे भाई के हाथ में हल लगाते हुए। अब बताओ, मेरे भाई ने जो हल 3-4 दिन में लगानी थी, मेरे भाई ने 2 दिन में लगाई, इसी कारण कि सीजन में जाएगा, कुछ पैसे कमा के लाएगा। अब आप लोगों को बताया कि अब 1-2 साल बाद मेरी भी शादी हो जाएगी, तो खर्चा तो चाहिए ही भाई। अब अब आप लोग ही सोचो क्या करें भाई, ऐसे में बैल भी जा रहे, उल्टा गाली गलौज भी कर रहे हैं यहाँ पे आके, सास भी बहू भी। अब ऐसे में क्या करे इंसान, इंसान को मजबूर मत करो भाई कि इंसान ऐसे वर्ड बोले कि ना वो सामने वाला सुन सके ना ये सुन सके। इंसान कोई नहीं चाहता कि मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे बात करूं किसी के साथ। इंसान ने खुद बना रखा है ऐसा। अब वो मेरे मामा लोगों के लिए, मेरे नानी लोगों के लिए, मेरी मामी लोगों के लिए बोल रहे हैं, ये ठीक है क्या? ठीक नहीं है ना। हाँ अगर उस पर इतनी हिम्मत है, वो खुद अपना फेस दिखाए और वीडियो बनाए। और ऐसे ना फेक आईडी बना के हर कोई वीडियो बनाता है, लेकिन उसने वीडियो बनाने के लिए बना दी, लेकिन उसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि अपना फेस दिखाए वीडियो पे और फिर बोले क्या हुआ था। और मैं इसके बाद सारे सारे जो भी मतलब 2013 से जो भी वो हुआ ना हमारे साथ, मैं सब दिखाऊंगी यार वीडियो। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, और मैंने आज तक ना अपनी ऑडियंस से ये बात छुपाई है, और मैं मजबूर हो गई हूँ भाई ऐसी वीडियो। मतलब मैंने आज भाई को ही पूछा, भाई ने बोला कि बोल दे, अगर वो डाल रहे हैं तो तू भी डाल दे वीडियो पे। उन्होंने सिर्फ ऐसा डाला कि वहां से ये ऐसे बोल रही है, ऐसे गाली दे रही है, मेरी मम्मी ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है। लेकिन क्या, अगर ये सोचो, क्या वो चुप रहे होंगे? गलती भी फिर ऊपर वहां से इधर भी आ रही है, क्या आदत है, इतनी गंदी गंदी गाली दे रही कि सुन, मतलब बोलने में भी वो हो रहा है। तो मेरा हो रहा है दिमाग खराब। तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करना,
ऐसे लोगों के लिए कि क्या करना चाहिए। ये ऐसे सोचते हैं कि इसके पापा नहीं है तो हम इनके साथ कुछ भी कर लेंगे। मेरा भाई सोनप्रयाग जा रखा है और मैं उसको ज़्यादा टेंशन भी नहीं देना चाहती, क्योंकि जब वो घर में रहता है ना तो मतलब अब लड़ाई तो हर किसी की फैमिली में, मैं ये नहीं बोलती सिर्फ हमारी लड़ाई छोटी मोटी हर किसी की फैमिली में होती है, लेकिन ना इतनी भी लड़ाई क्या करें इंसान को मारने के लिए हो। तो क्या आप इसके लिए कुछ नहीं बोलोगे? इस लड़की की फोटो नहीं लगाओगे आप? ये बताना जरा, क्या ये इसने सही किया या हम गलत हैं या ये गलत है? अब आप लोग बोलो। अब ये बताओ, अगर जो हमारे साथ हो रहा है यही अगर आपके साथ होगा तो आप क्या करोगे उसके साथ? ये बताना। मैं आपका रिएक्शन सुनना चाहती हूँ भाई, कि आप क्या करोगे। इंसान गुस्से में क्या कर सकता है? मेरे को इतना डिप्रेशन हो रखा है ना, इतना डिप्रेशन हो रखा है, मतलब मैं क्या ही बोलूं भाई। मेरे ना तीन चार वीडियो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। हमारा अभी दुनिया भर का काम, आप लोगों ने देखा हम अपने काम पे बिजी रहते हैं, ना हमें किसी से मतलब है ना हम आप आज तक आपने कभी रिएक्शन चैनल वाले चाहे मेरी यूट्यूब फैमिली हो, क्या उन्होंने आज तक मेरे ब्लॉग में मेरी ताई को देखा फैमिली की, या मेरे ताऊ को देखा, या मेरी दादी को देखा, या मेरे भाइयों को देखा? आपने मेरे ब्लॉग में सिर्फ गांव वालों को देखा होगा, मेरी नानी की फैमिली वालों को देखा होगा, मेरी मम्मी मेरा भाई और मैं देखी होंगी। इसके अलावा मैंने फैमिली में आज तक किसी को भी नहीं निकाल रखा है। अब अंट संट हर चीज की भी लिमिट होती है। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मेरा तो दिमाग खराब